अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। ये इस तरह के स्नैक्स हैं कि आप इसे बनाएंगे खाएंगे तो आप यकीन जाने आप पकौड़ों को भी भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। क्रिस्पी तैयार करेंगे हम इसे। तो चलें, यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आलू का छिलका जो है वो रिमूव कर रही हूँ और अब इसे हम ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। ये इतने मज़ेदार स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं कि आपके बच्चे भी इन्हें बहुत ही शौक से खाएंगे। आप उन्हें लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्ची थोड़ी सी कम डाल लें। तो यहाँ पर आलू को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और अब हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद इसको एक छन्ने में डालकर इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और स्नैक्स बनाते वक्त इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। बस अब हमने इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ से दबाकर निकाल लेना है। तो ये इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल हमने ड्राई कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी और इनको क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्ची शामिल कर दी है मैंने और 1 अदद अंडा शामिल किया है। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी और अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलें अब इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो पैन के अंदर मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म होना चाहिए। और अब इस बैटर को स्पून की मदद से हम फैलाते हुए डालेंगे और इसी तरह मैं सारे स्नैक्स बीच में डाल दूँगी। और ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होंगे क्योंकि हमने इसके अंदर चावल का आटा यूज़ किया है। और इसको डालने के बाद 2 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। और अगर आप इसे डालते साथ फ़ौरन ही हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो 2 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसकी साइड को पलट देंगे। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं ये बनकर। और अब हम इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं। इसी तरह जब दूसरी तरफ भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो बस हम इसे उलटते पुलटते रहेंगे कि ताकि दोनों तरफ से एक जैसा कलर आए। तो ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ रहा है इनके ऊपर और इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही ये तैयार हो जाते हैं फ्राई होकर। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है इनके ऊपर। तो चलें इन सबको मैं निकाल लेती हूँ एक डिश के अंदर और इसी तरह ही मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो लीजिए यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।